कैसे पता चलेगा कि बाबा मुझ में शक्ति भर रहा है। एक मुरली है जिसमें बाबा ने बोला था कि बाबा वतन में क्या करते रहते हैं। हम तो यहाँ हैं, हमको तो यहाँ लौकिक कार्य होते हैं, सेवा भी होती है। बाबा वतन में पूरे दिन क्या करते हैं। तो बाबा ने उसमें उत्तर दिया था कि जैसे साकार में भी बच्चों से मिलन मनाता था, बच्चों को ज्ञान से श्रृंगार करता था, वतन में बैठकर भी मैं यही करता हूँ। फिर बाबा ने बोला कि आपको कैसे पता चलेगा कि बाबा मुझे श्रृंगार रहे हैं। तो बाबा ने बोला था कि अचानक बिना आपके कुछ किए चलते फिरते कोई भी कार्य करते, अचानक और शरीरीपन की महसूस था, बिना आपकी मेहनत के साइलेंस की फीलिंग आए, तो समझना कि अभी बाबा मुझे वतन में श्रृंगार रहे हैं। जो काम था अधूरा फर्श से वो कर रहे तुम आज पूरा अर्श से। और वो उसको भी कह सकते हैं, जैसे बाबा कहते हैं मुरली में कि जैसे बच्चा कुछ कर नहीं सकता है, लेकिन कभी कभी मीठे बच्चे बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ पहचान कर याद करो। इसके लिए अपनी बुद्धि को विशाल बनाओ। बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ पहचान कर याद करो। इसके लिए अपनी बुद्धि को विशाल बनाओ। विशाल बुद्धि माना ड्रामा के बंधनों से छूटी हुई बुद्धि। नहीं तो पहले के जो भक्ति के संस्कार रहे हैं हम उन्हीं नजरों से बाबा को देखते रहते हैं। पहले की जो हमारी भावनाएं रही हैं उन्हीं भावनाओं से बाबा को भी समझते रहते हैं। विशाल बुद्धि माना जो अब तक 84 जन्मों के अनुभवों से न्यारी। बाबा जो आप बताओ, जैसे आप बताओ, मैं वैसे आपको याद करूंगा। जो बाबा ने कहा न यज्ञ से, न तप से, न अन्य किसी जतन से मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। मैं जो बताऊं, जैसे बताऊं, उसी विधि से मुझे पाया जा सकता है। लेकिन हम अपनी छोटी बुद्धि के कारण इस बात को गहराई से समझते नहीं है। कितनी भी भावनाएं हो, अगर ज्ञान युक्त नहीं है तो भावनाएं व्यर्थ चली जाएंगी। तो बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ पहचान कर याद करो। बाबा को अलग हटके थोड़ा सा देखें। लौकिक जीवन में हम सबको ये इच्छा रहती है कि मुझे समझे, मुझे कोई समझने वाला नहीं है। असल में मैं जो हूँ मुझे तो कोई समझता ही नहीं है। ड्रामा इस पड़ाव पे हम सबको क्यों लाता है? क्योंकि अगर हमें समझने वाले, और जब हम कह रहे हैं ना मुझे कोई नहीं समझता, वास्तव में मुझे अर्थात जो नाम रूप मैंने बना रखा है इनकी आदतों को कोई समझ ले कि मुझे कब क्या अच्छा लग रहा है, कब क्या नहीं लग रहा, मुझे कहना ना पड़े। अगर ये सब समझते रहते हमारे आसपास वाले तो हमें कभी बाबा की याद आती नहीं। आसपास वाले पार्ट सब ऐसे हो जाते हैं कि कोई किसी को समझता ही नहीं। फिर बाबा कहता है कि मैं तुम्हें समझता हूँ, अब तुम्हारा क्या फर्ज है, तुम मुझे समझो। मैं जो हूँ जैसा हूँ वैसा। जब सबने ठुकरा दिया तब बाबा। और जो मुझे इस संगम युग पर यथार्थ समझ लेगा पूरे कल सब उसे समझेंगे। लेकिन जो मुझे नहीं यथार्थ समझा वो द्वापर युग आते ही दूसरों को भी समझाने में मेहनत करेगा कि अरे कोई मुझे समझे, कोई मुझे जाने। एक बाप को जानने से आगे तुम सब कुछ जान जाते हो। एक बाप को समझने से सब कुछ समझ जाते हो। एक बाप को पाने से ये आधार क्या है इन सबका? मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे यथार्थ समझो। और समझने के लिए क्या चाहिए? विशाल बुद्धि। पहले के जो अनुभव रहे हैं उनसे नहीं, जो बाबा ने बताया है, जैसे बाबा ने बताया है वैसे, जिस समय जैसा बताया। अभी हम क्या करते हैं, ज्ञान भी हमको समझ में आ गया है अभी क्लास में आते आते कि हाँ यथार्थ ये है, लेकिन हमने अपनी भावनाएं उस अनुसार अभी बदली नहीं है। भावनाएं हमारी अभी भी वही हैं जो पहले थी, वो चेंज आवे। प्रश्न है
बाप को गरीब निवास क्यों कहा गया है? उत्तर, क्योंकि इस समय सारी दुनिया गरीब अर्थात दुखी बन गई है। तब बाप ने सबको दुख से छुड़ाने, बाकी किस पर तरस खाकर कपड़े दे देना, पैसा दे देना, वह कोई कमाल की बात नहीं है। क्यों नहीं है कमाल की बात? आधे कल्प से होते आया है। वो तो सब दे ही देंगे। ये सब जो है क्षणिक दान है और विनाशी है। आज दवा कल फिर बाद लगेगी। दूसरी, ये दान पुण्य से ज्यादा अहंकार को जन्म देते हैं। जैसे आजकल कई कहलाने में अच्छी आत्माओं को यह अहंकार रहता है कि हमने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो भी हमारे साथ नियम है अगर निस्वार्थ भावना से किया होता। आज पता है हम गाय को रोटी क्यों डालते हैं? अगर डालते भी हैं तो इसलिए नहीं डालते कि वो पशु है उसको डालनी चाहिए, नहीं, क्योंकि भक्ति मार्ग की वो एक प्रथा है। हम वो दिल से नहीं डाल रहे हैं, एक नियम या एक परंपरा के लिए वो कर रहे हैं। उसमें भी नियम है भाई कि गाय को ही डालेंगे और किसी को नहीं डालेंगे, गाय को डालेंगे। आगे चल के दान। तो आप यहाँ ये समझिए कि आपने ये दिल से तो किया नहीं, नियम निभाने के लिए किया, और पुण्य उसका मिलता है जो दिल से किया जाए। स्वार्थ अनुसार नियम प्रमाण या तोड़ निभाने के लिए जो किया जाए उसका कोई पुण्य नहीं है। और ये तो परंपरा से हम कर रहे हैं। व्रत रह रहे हैं तो क्यों? कि बस सब रह रहे हैं इसलिए। जो लोग गांव में रहते हुए बहुत व्रत आदि करते हैं ना, जब वो शहरों में जाते हैं ना और उनको ऐसा मोहल्ला मिल जाए जहाँ भक्ति आदि ज्यादा न होती, वो छोड़ देते हैं। वातावरण हो तो भक्ति करते हैं, वातावरण जहाँ बदला वो जो भक्ति के संस्कार हैं वो चले जाते हैं। क्यों? वो खुद से दिल से नहीं कर रहे थे, दिखाना था, समाज का हिस्सा बनना था। आज हम जितने भी अच्छे कार्य होते हुए देखते हैं ये समाज की वजह से कर रहे हैं, न कि अपने दिल से। इसलिए इनका कोई पुण्य नहीं बनता। और दिल से न करने के कारण, क्योंकि मन से कर रहे हैं जोर लगा के, तो वो अहंकार लाते हैं। मैंने किया तुम भी करो, तुमने नहीं किया हम भी नहीं करेंगे, फिर ये कंपटीशन आता है। जबकि अच्छा कर्म, पुण्य कर्म तो ऐसा है कि मुझे करना है, मुझे ही पाना है, तो कोई करे ना करे, मुझे रिटर्न किसी से मिले ना मिले वो देख रहा है, कर्म का फल कहीं जाएगा नहीं। लेकिन फिर भी कैसी बात निकलती है, अरे हमने तो किसी के साथ नहीं किया पर सबने हमारे साथ किया। ये अच्छा दिल नहीं कहेगा। जो नेचुरली अच्छा दिल होगा वो ऐसी बातें नहीं कहेगा। वहां कोई कमाल की बात नहीं। बाबा तो यहाँ हमारा कितना क्लियर बोल देता है, मुझे कोई रिटर्न देने वाला नहीं है, मैं तो स्वर्ग में भी नहीं जाऊंगा, मुझे तुम क्या दोगे? बाप दादा एक है, भावना के रूप से कहते हैं कि मुझे रिटर्न दो। लेकिन शिव बाबा की क्या लैंग्वेज है, तुम मुझे क्या देंगे? ना मैं कुछ खाता ना पीता। आज मुरली में भी बाबा ने क्लियर किया है, तुम मुझे देंगे क्या? मुझे कुछ दिया नहीं जा सकता। किस पर तरस खाकर कपड़े दे देना, पैसा दे देना, वो कोई कमाल की बात नहीं। इससे वह कोई साहूकार नहीं बन जाते। ऐसे नहीं, मैं कोई इन भीलों को पैसा देकर गरीब निवास कहलाऊंगा। मैं इन भीलों को पैसा देकर गरीब निवास नहीं कहलाता। मैं तो गरीब अर्थात पतितों को, अब आप सोचिए गरीब कहने का भी मतलब बाबा का क्या होता है। गरीब माना पतितों को, जिनमें ज्ञान नहीं है, उन्हें ज्ञान देकर पावन बनाता हूं। तो गरीब माना पतित, जिनमें ज्ञान नहीं है। ज्ञान किन में नहीं है मतलब कभी था तो माना बात ही केवल 33 करोड़ की हो रही है, क्योंकि उन्हीं में ज्ञान होता है, वही ज्ञान को खोते हैं और उन्हीं को बाबा दोबारा याद दिलाते हैं। गीत है, यही बहार है दुनिया को भूल जाने की।
यही बाहर है, क्योंकि अब घर जाना है और सच में जाना है। बाहर माना सीजन भूलना है ना। हम कहते हैं पुरानी दुनिया नई दुनिया छोड़ो, अब अपनी दुनिया। एक है पुरानी दुनिया, एक है नई दुनिया, एक है अपनी दुनिया। अपनी दुनिया में जाना हम याद करें, पुरानी भी भूल जाएगी, नई में तो जाएंगे ही जाएंगे। मेहनत जो है वो नई दुनिया में जाने की नहीं है, मेहनत है अपनी दुनिया में जाने की। पराई दुनिया को छोड़ अपनी दुनिया में जाना, यही बाहर है दुनिया को भूल जाने की। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। बच्चे जानते हैं गीत तो दुनियावी मनुष्यों ने गाया है, अक्षर बड़े अच्छे हैं। इस पुरानी दुनिया को भुलाना है। पहले ऐसे नहीं समझते थे। कलयुगी मनुष्यों को भी समझ में नहीं आता है कि नई दुनिया में जाना होगा तो पुरानी दुनिया को भूलना होगा। नई दुनिया में जाना है, हाँ, पुरानी को भूलोगे? क्लीन और क्लियर। भल इतना समझते हैं पुरानी दुनिया को छोड़ना है, परंतु वह समझते हैं अजून बहुत समय पड़ा है। तुमको अब स्मृति दिलाई जाती है, अभी नई दुनिया स्थापन होती है, इसलिए पुरानी दुनिया को भूलना है। भूल जाने से क्या होगा? हम यह शरीर छोड़ नई दुनिया में जाएंगे। परंतु अज्ञान काल में ऐसी ऐसी बातों के अर्थ पर किसका ध्यान नहीं जाता। ज्ञान काल का मतलब ही क्या है? ऐसी ऐसी बातों के अर्थ पर ध्यान जाए, बुद्धि चले। एक है हम अपनी बुद्धि पर अटेंशन दे रहे हैं और वो भटक नहीं रही, ये है पुरुषार्थी स्वरूप। प्रारब्ध स्वरूप किसको कहेंगे या अवस्था किसको कहेंगे? कि हम बुद्धि को खुला भी छोड़ दें ना, कि हम अटेंशन नहीं दे रहे, जो संकल्प आने हैं आ जाए, तब भी उसमें कोई व्यर्थ संकल्प, पुरानी दुनिया का संकल्प न आवे। क्यों बाबा ऐसा कहता है कि अंत समय में सेंटर नहीं आ सकेंगे? क्योंकि सेंटर आना ये सब फोन काम नहीं करेगा। अगर हमको मुरली मिलती रहे तो बहुत कंट्रोल रहता है। मुरली बहुत बड़ी बैसाखी है जो हमें हमारी असली स्टेज का कभी पता नहीं चलने देती कि एक्चुअल में हमारी स्टेज है क्या। क्योंकि पूरे दिन में हम जो गड़बड़ कर रहे हैं, मुरली एक मुरली आके अपना असर ऐसा चलाती है जो उससे बच जाते हैं, जो बच जाते हैं उससे हमें वो झेलनी नहीं पड़ती, जो पीछे का कचड़ा हमने फैलाया है। लेकिन वो है, बस वो सामने नहीं आता क्योंकि मुरली ढक दे रही है उसको। लेकिन नेचुरली कभी देखना कि अगर बुद्धि पर आप ध्यान ना दो तब वो बुद्धि क्या करती है। तुमको स्मृति दिलाई जाती है, ईमानदारी हुई ना ये तो, कि देख रहे हैं और गड़बड़ नहीं हो रही। वफादारी क्या है? कि देख नहीं रहे, पीठ पीछे है तो भी वो गड़बड़ ना करे। विनाश काल में वफादार बुद्धि काम आएगी, ईमानदार बुद्धि नहीं। मतलब इसमें ये आ गया फिर, जैसे कि आपका जमा अपना खुद का कितना जमा है, खुद का कितना जमा ये आ है, गया ना, खुद का कितना जमा है। तो हम यह शरीर छोड़ नई दुनिया में जाएंगे, परंतु अज्ञान काल में ऐसी ऐसी बातों के अर्थ पर किसका ध्यान नहीं जाता। जिस प्रकार बाप समझाते हैं ऐसे कोई भी समझाने वाला नहीं है। कैसे वाला? जैसे बाप समझाते हैं। तुम इनके अर्थ को समझ सकते हो, यह भी बच्चे जानते हैं। बाप है बहुत साधारण, अनन्य। अच्छे अच्छे बच्चे भी पूरा समझते नहीं। क्या बोला बाबा ने? अनन्य। अच्छे अच्छे बच्चे भी पूरा
समझते नहीं। भूल जाते हैं कि इनमें शिव बाबा आते हैं। पता यही भूल जाते हैं कि शिव बाबा सामने बैठे हैं। फिर अच्छे काहे के रहे और बाबा ये भी कह रहे हैं कि अच्छे अच्छे बच्चे हैं। तो बाबा की प्रशंसाओं पर थोड़ा शक होना चाहिए हमें कि बाबा तारीफ तो कर रहे हैं, क्या ये तारीफ मुझको लगती है कि नहीं लगती। लायक हूँ मैं उसके, तारीफ ना दे। टोंट हो जाएगा फिर वो, है ना। बहुत बाप है बहुत साधारण, और बाबा जानबूझ के बन के भी इसीलिए पार्ट है उसका, साधारण है। अनन्य अच्छे अच्छे बच्चे भी पूरा समझते नहीं। भूल जाते हैं कि इनमें शिव बाबा आते हैं। कोई भी डायरेक्शन देते हैं तो समझते नहीं कि यह शिव बाबा का डायरेक्शन है। शिव बाबा को सारा दिन जैसे भूले हुए हैं। शिव बाबा भी उन्हों को, वो बाई डिफॉल्ट होगा, क्योंकि बाबा को भूले हुए होने का मतलब है वो आत्माभिमानी नहीं है। और बाबा किनको देखता है? बाबा की याद प्यार भी किनको है? बाबा ही किनके लिए है? तो कोई भी डायरेक्शन देते हैं तो समझते नहीं कि शिव बाबा का डायरेक्शन है। शिव बाबा को सारा दिन जैसे भूले हुए हैं। पूरा न समझने के कारण वह काम नहीं करते। उनको जगदीश भाई याद आते हैं कि अभी तो यथार्थ में जानते भी नहीं है कि शिव बाबा है, इनके तन में क्या कैसे है। लेकिन बाबा ने बोला बच्चे लेटर लिखना है, तो वो रात में बैठ के लिख रहे हैं। कल की मुरली याद आती है कि उन्हें पता नहीं भी हो तो भी अनुभव के आधार से वो पहले से जानते हैं। और वो कार्य याद है ना, कल शाम की मुरली में था कि भले उनको समझ नहीं होगी लेकिन अनुभव ना चाहते हुए भी उनसे वो कार्य हो जाएगा। वो जगदीश भाई के पार्ट से आपको दिखेगा कि भले जानते नहीं है कि सामने जो है वो कौन अथॉरिटी है, लेकिन बाबा ने कहा है तो रात में बैठ के भी कर रहे हैं। पूरा न समझने के कारण वह काम नहीं करते। माया याद करने नहीं देती। स्थाई वह याद ठहरती नहीं। अच्छा, माया याद करने नहीं देती, कल की मुरली याद रखना। माया को आने देते हो, बैठने देते हो, फिर उसे आदत पड़ जाती है। स्थाई वह याद ठहरती नहीं। मेहनत करते करते पिछाड़ी में आखिर वह अवस्था होनी जरूर है। एक तो है हमने माया को जन्म लेने दिया, फिर दूसरा है उसको आने भी दिया। और एक तो बात है कि अगर कोई चीज को जन्म लेने दे तो मोह तो उससे हो ही जाता है थोड़ा बहुत, फिर उसको आने देते में नष्ट हुआ बनना। माया से नष्ट हुआ होने का मतलब समझते हो? वो कमजोरियां जो हमने संगम युग पे आके नई नई बनाई है। गफलत, मैंने कोई कमजोरी कोई गलती करी और फिर उससे मोह और कर लिया, वो क्या बनेगा आगे जाके? गफलत। गफलत क्या होती है? जानबूझकर गलती। जानबूझकर क्यों हो रही है? क्योंकि उससे मोह है। मोह कैसे हुआ? कल भी एग्जांपल दिया था। कहीं शॉपिंग करने गए, कोई चीज पसंद आई, क्या संकल्प आया अंदर? फीलिंग, पैसा होते तले रहती, पर छोड़ो अब तो घर जाना है। तो अब यहाँ घर जाना है बाद में याद आया है, और काश पैसा होता तो काश, उसमें फीलिंग गई है मेरी। अब घर जाना है वो तो ऊपर ऊपर से बोला गया है। यहाँ माया ने क्या किया? जन्म ले लिया। अब क्योंकि जन्म ले लिया, अब ये दोबारा मेरे पास आएगी सेम परिस्थिति क्रिएट करने कि तब हम किसी के घर पे जाएंगे, वहां सोफा देखेंगे, काश हम भी ले लेते। और ये संकल्प में भी ना हो, फीलिंग अचानक हमको आ जाती है। और फिर अगली बार मैं इसको रोकूंगी नहीं। पिछली बार तो मुझे फिर भी याद आ गया था कि अब इस बार शायद ना आए, तो क्या बन जाएगी? गफलत। किसी अपोजिट पार्टी की पहले तो संकल्प आ जाएंगे ये ऐसा है, फिर बाद में आए अरे छोड़ो। और कभी कभी संकल्प आए वो ऐसा है तो वो ऐसा हो ही जाता है। तो संकल्प का आए बाद में बाबा याद आए। तो
माया याद करने नहीं देती, स्थायी वह याद ठहरती नहीं। मेहनत करते करते पिछाड़ी में आखिर वह अवस्था होनी जरूर है। कई बार जब बच्चे से मोह हो जाता है ना, तो बच्चा गलत भी करे तो भी माँ उस पे हाथ नहीं उठा पाती, क्योंकि उससे मोह हो गया है। माया, हम जानते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है, हमें हमेशा पता होता है। आत्मा को हमेशा पता है कि वो जो कर रही है वो सही है कि नहीं है, चाहे ज्ञान न भी हो तो भी भावनाओं से हमेशा पता रहता है। लेकिन फिर भी वो खुद को ना रोक पाए, माना उसको गलत से मोह हो गया है। मास्टर गांधारी, मास्टर धृतराष्ट्र, ये भी तो हो सकता है ना। शिव बाबा के ही टाइटल थोड़े ना होते ऐसे। मास्टर गांधारी, मास्टर धृतराष्ट्र हम बन चुके हैं, और उनको शकुनी तो अपने आप मिल ही जाएगा। शकुनी तो भला हुआ है हवाओं में, है ना। तुम बस कह के ही बनो, मंथरा हाजिर है, एट योर सर्विस, योर ओबीडियंटली, वो हाजिर है। तो मेहनत करते करते पिछाड़ी में आखिर वह अवस्था होनी जरूर है। कब होगी? मेहनत करते करते। अगर मेहनत करो तो पिछाड़ी आ गई, मेहनत नहीं करी है, पिछाड़ी तो आ गई है। हमारा ध्यान पिछाड़ी पे ज्यादा गया है। मेहनत करते करते पिछाड़ी में। बाप जो है जैसा है उनको जानने में बड़ी बुद्धि चाहिए। बड़ी बुद्धि बाबा बुद्धिमानों की बुद्धि है, उसको समझने के लिए बड़ी बुद्धि। बड़ी बुद्धि माना क्या? बाबा के अंदर पूरे कल्प के हर एक आत्मा का सारा ज्ञान सार रूप में समाया हुआ है। वो जानते हुए भी कौन आत्मा ने क्या किया है और क्या करने वाली है और अभी क्या कर रही है, ये जानते हुए भी बाबा की दृष्टि हर एक के लिए साक्षी है। वो किसी को जज नहीं कर रहा। वो हमसे बात कैसे कर रहा है? बच्चे ऐसा करो, बच्चे वैसा करो, ऐसा करोगे ना हाथ उठाओ। जबकि वो अच्छी तरह से जानता है कि हम क्या करेंगे, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ व्यवहार कैसे करता है जैसे वो नहीं जानता हो। निर्दोष, भोला, हमारे पास्ट के हिसाब से हमको जज नहीं करता। ऐसी विशाल बुद्धि जो जानती सब कुछ है पर करती जो श्रीमत वही मेरी मत। जास्ती बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, उतना याद कर लो। जो श्रीमत वही मेरी मत। मम्मा को नोट करो आप यहाँ। मम्मा से अगर कोई ऐसा प्रश्न पूछता था जो तब तक शिव बाबा ने मुरली में नहीं बताया है, तो मम्मा क्या कहती थी? शिव बाबा ने अभी तक इसके बारे में बताया नहीं है तो मैं भी नहीं बताऊंगी। एक बार मम्मा से पूछ लिया, मम्मा शिव बाबा पहले ऐसा कहते थे, अब ऐसा कहते हैं, इस पे आपका क्या विचार है? मेरा विचार कहाँ से आया? पहले ऐसा कहते थे तो वो बात ठीक, अब ये कह दिया तो अब ये बात है। मेरा मत कहाँ से आया इसमें? जो आपकी मत, अब ये तो अव्यक्त बाप दादा ने बाद में बोला है, पर मम्मा के स्वरूप से वो तब दिख रहा है। जो श्रीमत वही मेरी मत। तो ये मम्मा आपको आप फॉलो कर सकते हो उस चीज में। बाप जो है जैसा है उनको जानने में बड़ी बुद्धि चाहिए। तुम पूछेंगे बाप दादा गरम कपड़े पहनते हैं? कहेंगे दोनों को पड़े हुए हैं। शिव बाबा कहेंगे मैं थोड़े ही गर्म कपड़े पहनूंगा, मुझे ठंडी नहीं लगती। मेरा देखो, पहले बाबा ने बोला दोनों को पड़े हुए हैं। ब्रह्मा शिव बाबा का कपड़ा है, लेकिन कुर्ता पजामा नहीं है। ब्रह्मा शिव बाबा की शॉल है, वो जब चाहे उतार भी देता है, इसलिए शॉल कहा। तुम पूछेंगे बाप दादा गर्म कपड़े पहनते हैं, दोनों को पड़े हुए हैं। शिव बाबा कहेंगे मैं थोड़े ही गर्म कपड़े पहनूंगा, मुझे ठंडी नहीं लगती। हाँ, जिसमें प्रवेश किया है उनको ठंडी लगेगी। मुझे तो न भूख न प्यास कुछ नहीं लगता, मैं तो निर्लेप हूँ। ये बाबा हमें क्यों बता रहा है?
इसलिए कि हम ये जब बाबा कह रहा है तुम भी मेरे समान बिंदु हो, तो हमारी क्या फीलिंग हो? इस शरीर को सब लगती है, मुझे न भूख न प्यास न ठंडी न गर्मी, मैं आत्मा निर्लेप। संगम युग की स्टेज, पूरे कल्प में हम भी नहीं कह सकते, लेकिन अभी संगम की स्टेज अगर आप महिमानी है, सब चीज से न्यारे हैं। मुझे नहीं लगती, सही बात है, परंतु इस शरीर को भी नहीं लगती। अगर आत्मा नहीं है तो इसे भी नहीं लगती। पार्ट जब आत्मा है इसमें तो इसे लगती है। सन्यासी आदि ऐसा कैसे कर लेते हैं कि पहाड़ों पर बैठे हैं सिंगल कपड़े में और उनको ठंड नहीं लग रही है? क्यों होता है वो? जैन मुनि होते हैं। मैं तो निर्लेप हूँ, सर्विस करते हुए भी इन सब बातों से हम ये कहने लग जाए कि बाबा तो शरीर में आवत ही ना है। तो बाबा कह रहा है मैं सर्विस करते हुए भी इन सब बातों से न्यारा हूँ। भाई एक मिनट, दयानंद सरस्वती यमुना के किनारे पे बैठी हुई, कोई कानून आया वो अंग्रेज, एक चादर में इसे बोले तुमको ठंड नहीं लग रही है, मैं इतने कपड़े पहने हुए, हाँ मुझे ठंड नहीं है। तो वजह कि ब्रह्मचर्य का पालन है मेरा, टमाटर की तरह खिल रहे थे। सर्विस करते हुए भी इन बातों से न्यारा हूँ, मैं खाता पीता नहीं हूँ। ब्रह्मा की भी बात करें तो वो भी केवल भासना लेता है। जब हम सुखधाम में जाते हैं, अच्छा हम जब भोजन स्वीकार कर रहे हैं तो क्या मेरी ये फीलिंग है? बाबा की देखो कितनी क्लियरिटी है, मैं खाता पीता नहीं हूँ। लेकिन अव्यक्त बाप दादा के रूप से स्वीकार करना तो चलता है, दादियाँ कहलाती हैं, बाबा भी कहलाता है, लेकिन उस फीलिंग से मैं न्यारा हूँ। सर्विस करते हुए भी इन सब बातों से मैं न्यारा हूँ, मैं खाता पीता नहीं हूँ। जब हम सुखधाम में जाते हैं तो बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। तुम्हारे में भी यह समझ नंबरवार है क्या? बाबा सुखधाम में जाते हैं, जब हम लोग सुखधाम में जाते हैं, बाबा कहाँ रहते हैं? तुम्हारे में भी यह समझ नंबरवार है। बाबा क्या कहना चाह रहे हैं? तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है कि संगम युग खत्म होते ही मैं चला जाऊंगा और मैं तुमको देख सकता हूं, पर तुम मुझे नहीं देख पाओगे। अभी तुम देख नहीं रहे और तब देख नहीं पाओगे। फिर भक्ति मार्ग में तरस आता है, दर्शन दर्शन दर्शन, क्योंकि संगम युग पर जो जितना देखना चाहिए था उतना देखा नहीं। तो बाबा समझा रहे हैं कि तुम्हारे में भी यह समझ नंबरवार है। अगर ज्ञान के विचारों में रहते हैं तो उन्हों के बोल ही वह निकलेंगे। क्या सुना? अगर हमारी बोल चाल पुरानी दुनिया जैसी है और हम बाबा के भी हैं, तो ऐसा नहीं है। जिससे मेरी दिल लगती है, न चाहते हुए भी मेरी भाषा उसके जैसी हो ही जाती है। करनी नहीं पड़ती, हो ही जाती है, असर पड़ता है। तब कहीं हम दूसरे शहर में चले कहीं ऐसी बोली हो जाती है। बाबा ने कहा तुम यहाँ आए तो हमारी जैसी भाषा होनी चाहिए। बहुत सिंपल बात, बाबा ही कहता है संग का रंग लगता जरूर है। बाबा से ज्यादा श्रेष्ठ, ऊंचा और शक्तिशाली संग किसी का भी नहीं है। और वो अगर मुझे नहीं लग रहा तो किसी और का जरूर लग रहा होगा। तुम रूप वसंत बन रहे हो बाबा द्वारा। तुम रूप भी हो और वसंत भी हो। दुनिया में और कोई को कह न सके कि हम रूप वसंत हैं। तुम अभी पढ़ रहे हो, पिछाड़ी तक नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ लेंगे। शिव बाबा हम आत्माओं का बाप है, यह भी दिल से लगता तो है ना? लगता है। शिव बाबा हम आत्माओं का बाप है, यह भी दिल से लगता तो है ना?
लगना तो चाहिए। तो लगाएंगे बाबा। अगर अपने को आत्मा समझेंगे तो, या मैं हूं ही आत्मा, इस फीलिंग में रहेंगे तो। भक्ति मार्ग में थोड़े ही दिल से लगता है। वहां तो कैसी भाषा, प्रभु अगर तुम मेरी सुन रहे हो तो सुनो, माना वहां है ही संशय ऑलरेडी। यहाँ तुम सम्मुख बैठे हो, समझते हो बाप फिर इस समय ही आएंगे और कोई समय बाप को आने की दरकार ही नहीं। कहीं ना कहीं कभी कभी ये समझ लेना ठीक होता है कि किसी भी गलती की भरपाई वास्तव में पूरी तरह से हम नहीं कर सकते। कारण मानो अभी बाबा ने कोई पॉइंट, आज मुरली बाबा ने सुनाई, कोई पॉइंट सुनाए, किस फीलिंग से सुनाए, हो सकता है कि हम रिकॉर्ड कर लें, हो सकता है कि हम वीडियो बना लें, वो सब कुछ हो जाए, हो सकता है मैं सामने बैठ के देख लूं, लेकिन अगर मेरी बुद्धि उस टाइम डिस्टर्ब हुई और हम वो सुनना मिस कर गए, तो आप वो चित्र भले सामने ले आओ, लेकिन वो फीलिंग, वो वातावरण, अब आप बाद में खूब योग लगा लेना, पर वो सीन तो चला गया। इसलिए दोनों ही बातें हैं कि मैं तुमको माफ कर देता हूँ और माफी किसी चीज की अंडरस्टूड है। वो क्या है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, पर तुम खुद को माफ कैसे करोगे, क्योंकि वो सीन दोबारा सामने आएगा नहीं। अब माया इसको कैसे यूज कर सकती है, अरे मतलब पहले मैंने जितनी गलती करी है, या फिर आप ये सोच सकते हो कि अब आगे से बुद्धि मेरी ना भटके। निर्भर करेगा रावण मुरली सुन रहा है कि बाबा का बच्चा मुरली सुन रहा है। तो समझते हो, जो बाबा ने कहा ना, कई बच्चे यथार्थ इस बात को समझते नहीं कि तुम सुख धाम में चले जाओगे और मैं शांति धाम में। समझो वैल्यूबल टाइम है, जितनी कदर करनी है कर लो। बस समझते हो बाप फिर आएंगे, फिर कोई और समय बाप को आने की दरकार ही नहीं। सतयुग से त्रेता तक आना नहीं है, द्वापर से कलयुग तक भी आने का नहीं है। अलग अलग क्यों बोला? शॉर्ट में बाबा कह सकते थे कि पूरे कल्प, लेकिन बाबा ने अलग अलग बोला। सतयुग से त्रेता तक आना नहीं है, क्योंकि वहां से तो सच में साक्षी है वो फीलिंग तक तुमको नहीं पहुंचेगी उसकी। द्वापर से कलयुग थोड़ी बहुत भावना का आना जाना शुरू हो जाता है भक्ति के कारण। द्वापर से कलयुग तक भी आने का नहीं है। अच्छा, इसमें भी अंतर आएगा, जैसे कि बाबा कह रहे हैं द्वापर से, तो परेशानी तो द्वापर से नहीं आती है। देखो निर्भर करता है कि आप परेशानी का अर्थ क्या समझते हैं। कि हम लोगों के लिए तमो प्रधानता का जो मतलब है, मम्मा बाबा के लिए वो मतलब नहीं होगा। जैसे पहले भी कहा है कि प्रधानमंत्री है, वो अगर थोड़ा सा झटका भी खा गए ना चलते चलते तो न्यूज बन जाएगी। हम पटक भी खा जाए तो अगले दिन कोई ध्यान नहीं देगा, कोई खबर ना होगी। तो जो उस समय की नंबर पहले जन्म वाली आत्माएं हैं, वो जरा सी अपनी स्टेज से कम भी हो जाए ना तो मानो तकलीफ आ गई उनको। अब आप देखो उसमें अंतर तो है। उस समय भी जो है ब्रह्मा बाबा को पाठ राजा को है, फिर क्यों याद आ रहा शिवलिंग शिवलिंग तो बना? हम यही तो कहना चाह रहे हैं कि मतलब भावनाओं की वजह से आ रहा है, कोई दुख की वजह से नहीं आ रहा है, क्योंकि दुख तो बिल्कुल लास्ट में आता है। पहले भी ये चीज कल भी क्लियर हुई है कि बाबा भावनाओं से याद आया। क्लास में भी ये चीज कही थी कि शिव विक्रमादित्य को शिवलिंग की याद दुख से नहीं आ रही है, वो मिस कर रहा है कि कुछ तो खो गया है, कुछ तो कम हो गया है। जो लालच दे के बाबा आपने मुझे भेजा था, वो लालच अब हो गया खत्म, अब तो मुझे याद आ रहे हो। हम बहुत बड़ी बात कई बार समझते हैं कि ब्रह्मा आत्मा जो शिव बाबा से और उसका इतना प्यार है कि एक ही हो गए, उसको शिव बाबा क्या तो घुट्टी पिला के भेजेगा कि सतयुग में जाओ। क्योंकि मतलब क्या ऐसी लालच वहां होनी चाहिए, इतनी आकर्षण होनी चाहिए जो ब्रह्मा को शिव बाबा से अलग हो जाए।
क्या ऐसी चीज होनी चाहिए, वो वंडर लगता है। ये मत सोचना कि इसका कोई उत्तर है, ये बस सोचने की बात है, फीलिंग की बात है। सोचने की बात ये है कि ड्रामा में है, इसलिए नहीं तो बाबा तो सतयुग से त्रेता तक आना नहीं है, द्वापर से कलयुग तक भी आने का नहीं है। आई थिंक परसों ये बात चल रही थी, संकल्प सब कैच नहीं कर सकते, भावनाएं सब तक फिर भी पहुंच जाती हैं, भावनाएं समझते हैं सब। भक्ति करने वाले बहुत हैं, ज्ञान में चलने वाले थोड़े हैं, क्योंकि ज्ञान में सिर्फ भावना नहीं है, ज्ञान युक्त भावना है। माना ज्ञान के संकल्प और पीछे योग की भावना है, इसीलिए ज्ञान के कारण यहाँ नंबरवार है। योग लगाने वाले बहुत हैं, योग में बैठने वाले बहुत हैं, शक्ति रूप बहुत हैं। शक्ति रूप, शक्ति रूप का मतलब ही तब है जब ज्ञान और योग एक साथ है। वह आते ही है कल्प के संगम युग पर। बाप है भी गरीब निवाज, अर्थात सारी दुनिया जो दुखी गरीब हो जाती है उनका बाप है। इनकी दिल में क्या होगा, हम गरीब निवाज हैं, सबका दुख अथवा गरीबी मिट जाए, वो तो सिवाय ज्ञान से कम हो न सके। बाकी कपड़ा आदि देने से कोई साहूकार तो नहीं बन जाएंगे ना। करके गरीब को देखने से दिल होगी, इनको कपड़ा दे दें। बाबा क्या कह रहे हैं, देखने से दिल होगी, क्योंकि याद पड़ता है ना मैं गरीब निवास हूँ। साथ साथ यह भी समझता हूँ मैं गरीब निवास कोई इन भीलों के लिए नहीं हूँ। ये ब्रह्मा की स्टेज बता रहे हैं, ये शिव बाबा नहीं बोल रहे इस टाइम, क्योंकि ब्रह्मा के पहले लेखराज के रूप से भी संस्कार रहे हैं दान पुण्य करने के, अति दान पुण्य करने के, बचपन से ही। खुद के पास नहीं है तो भी एक पाव ही है बेटा, कोई बात नहीं आप ले जाओ, पैसे भी मत दो, मैं दुकान से हटा के तू तो मेरी दुकान लुटवा देना है। ज्यादा तौल तौल के दे रहे हैं। तो वो संस्कार रहे हैं उस पार्ट के। तो वो क्या कह रहा है फिर कि मैं जब देखता हूँ तो संकल्प मुझे भी आता है कि दे दूं। फिर मैं क्या सोचता हूँ, मैं गरीब निवास कोई इन भीलों के लिए नहीं हूँ, मैं गरीब निवास हूँ बिल्कुल पतित है, उन्हों को पावन बनाता है। मैं हूँ ही पतित पावन, मुझे पतित पावन बनना नहीं है, हूँ ही पुरुषार्थी की भाषा नहीं है, प्रारब्ध की भाषा है। तो विचार चलता है मैं गरीब निवास हूँ, परंतु पैसा आदि कैसे दूं। मैं गरीब निवास हूँ पर पैसा आदि कैसे दूं। हम बोलेंगे बहुत खुल के, क्लास में भी हम कई होगी, अरे काऊ दुख ना देना चाहिए। ये तुम क्यों कह रहे हो, बाबा ऐसा कह रहा है इसलिए या दुनिया ऐसा कह रही है इसलिए? क्योंकि इतनी जोर से फीलिंग आती है पीछे लौकिकता की, अरे गरीबन की मदद करनी चाहिए, अरे दुआ मिलते है। आप समझ पा रहे हैं ना, लौकिक दुनिया में जो अच्छी बातें चलती हैं वो कई बार जब ब्राह्मणात्मा बोलने लगती हैं तो बहुत अजीब लगता है, सुनने में ही अजीब लगता है उन्हों से। पैसे आदि देने वाले तो दुनिया में बहुत हैं, बहुत फंड्स निकालते हैं जो फिर अनाथ आश्रम में भेज देते हैं। जानते हैं अनाथ रहते हैं, अर्थात जिनको नाथ नहीं, अनाथ माना गरीब। तुम्हारा भी नाथ नहीं था, अर्थात बाप नहीं था, तुम गरीब थे, ज्ञान नहीं था। जो रूप बसंत नहीं वह गरीब अनाथ है, जो रूप बसंत है उनको सनाथ कहा जाता है। सनाथ साहूकार को, अनाथ गरीब को कहा जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है सब गरीब हैं, कुछ उन्हों को दे दे रहे। बाप गरीब निवाज है तो कहेंगे ऐसी चीजें देवे जिससे सदा के लिए साहूकार बन जाए, ज्ञान दान। बाकी यह कपड़ा आदि देना तो कॉमन बात है। बाबा कह रहे हैं जा तो तुम्हारे साथ और कोई दे दो। उनमें हम क्यों पड़े, हम तो उनको अनाथ से सनाथ बना देवे। भल कितना भी कोई पदमपति है परंतु वह भी सब अल्पकाल के लिए है। यह है अनाथों की दुनिया।
क्या सुना? अनाथों की दुनिया। भल पैसे वाले हैं वह भी अल्पकाल के लिए है, वहां है सदैव सनाथ, वहां ऐसे कर्म नहीं कूटते। नीचे थोड़ा सा अंडरलाइन पे नहीं आएंगे लेकिन इसी पैराग्राफ में थोड़ा नीचे, मनुष्य समझते हैं हमारे पास इतना धन है जो पुत्रे पोत्रे खाते रहेंगे, परंपरा चलता रहेगा, परंतु ऐसे चलना नहीं है। यह तो सब विनाश हो जाएगा, इसलिए तुमको इस सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य है। दुनिया सारी विनाश हो जाती है, बहुत थोड़े संगम युग में रहते हैं। कोई पहले से शरीर छोड़ जाते हैं, वह फिर रिसीव करेंगे। जैसे बच्ची थी, अच्छी थी, जन्म में तो जन्म बिल्कुल अच्छे घर में लिया होगा, नंबरवार सुख में ही जन्म लेते हैं। माना अभी के जिस स्टेज से उन्होंने शरीर छोड़ा होगा उसी स्टेज प्रमाण जन्म लिया होगा। सुख तो उनको देखना है, थोड़ा दुख भी देखना है। कर्मातीत अवस्था तो किसकी हुई नहीं, यहाँ समझ चाहिए कि एडवांस पार्टी में कोई वो आत्मा नहीं चली गई होगी, क्योंकि कर्मातीत होके शरीर नहीं छूटा है। एडवांस स्टेज में केवल, एडवांस पार्टी में केवल वो जाते हैं कर्मातीत होके शरीर छूटा है। कर्मातीत होने से पहले अगर शरीर छूटा तो फिर अगले जन्म में फिर दुख कंटिन्यू होंगे, क्योंकि कर्मातीत अभी हुए नहीं है। पर परसेंटेज में तो अंतर आएगा। निश्चित, क्योंकि ज्ञान है तो अंतर तो आएगा। जन्म बड़े सुखी घर में जाकर लेंगे, ऐसे मत समझो यहाँ कोई सुखी घर है नहीं। बहुत परिवार ऐसे ही समझना कि यहाँ कोई सुखी घर बहुत नहीं पहले की है, बात उस समय की बात है। ब्रह्मा बाबा के समय की बात है। टाइम बहुत बदल चुका। बहुत परिवार ऐसे अच्छे होते हैं, बात मत पूछो। बाबा का देखा हुआ है, बहुएं एक ही घर में ऐसे शांत मिलाप में रहती हैं, बस साथ में भक्ति करती हैं, गीता पढ़ती हैं। बाबा ने पूछा इतनी सब इकट्ठी रहती हैं, झगड़ा आदि नहीं होता? बोला हमारे पास तो स्वर्ग है, हम सभी इकट्ठे रहते हैं, कभी लड़ते झगड़ते नहीं। अंदर से आ रहा हूँ, बस बाबा ऐसा ही है जाए हमारे यहाँ। जानबूझ के सुनाते हैं बाबा ऐसी बातें। नहीं, कितने समय, कितने दिन के लिए ऐसा ही हो जाए, कितने दिन के लिए। उनके यहाँ भी कितने टाइम चला होगा? भाई 100-150 साल पुरानी बात होगी ये। इतनी नहीं। इतनी कहाँ गई बाबा के सामने अरे बाबा आई। साकार बाबा के समय की बात। हाँ हाँ। तो हम सब इकट्ठे रहते हैं, कभी लड़ते झगड़ते नहीं, शांत में रहते हैं। कहते हैं यहाँ तो स्वर्ग जैसा है, तो जरूर स्वर्ग पास्ट हो गया है, तब कहने में आता है कि यहाँ तो जैसे स्वर्ग लगा पड़ा है, परंतु यहाँ तो बहुतों का स्वभाव स्वर्गवासी बनने का दिखाई नहीं देता। टोंट मारने के लिए बाबा वो सुना रहे थे कि मैंने अज्ञानियों में देखा है, तुम लोगों में ऐसा लक्षण मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। टोंट मारने के लिए उतनी कहानी सुना रहे थे, उनको टोंट करना था। बाबा में इतनी जोर से कई बार माँ दिखाई देती है अभी की पता है। आज मैं वहां गई, उसका बेटा आया, उसने मेरे पैर छुए, उसने मुझसे पानी के लिए भी पूछा, फिर उसने पूछा आंटी जी आपके लिए कुछ बना दूं। अब देख मैं यहाँ आई, मुझसे तो कोई पूछने वाला, तो समझ में आता है ना कि किससे। अब पहले उसको सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा था कि अच्छा और क्या होगा, फिर जब लास्ट की एक लाइन आती है तब समझ में आता है कि ये पूरा कहा किससे जा रहा था। तो बाबा ब्रह्मा के अनुभवों का बखूबी यूज करते हैं, बखूबी। स्वर्गवासी बनने का यहाँ तो किसका, बहुतों का स्वभाव, तो किसका नहीं, बहुतों का स्वर्गवासी बनने का दिखाई नहीं देता। और स्वर्गवासी बनने का स्वभाव सिर्फ ये नहीं है कि हम तो जी योग युक्त हैं, हम तो कुछ सोचते ही नहीं है, हम तो बस कर देते हैं। स्वर्गवासी स्वभाव माना ही ज्ञान युक्त कर्म, योग युक्त कर्म, कि हर चीज सोच समझ के आस पास वालों के व्यवहार को देखते हुए करना।
स्वर्ग में सुख शांति जो बनी हुई है वो ऐसे ही नहीं बनी हुई है। हम बहुत प्रैक्टिकली बोलते हैं, दादियाँ अथॉरिटी थी, लेकिन सब दादियाँ थी, कभी ये सोचते हो कि वो सब कहीं ना कहीं इक्वल थे? पोस्ट के अनुसार सब इक्वल हैं, सबका क्या टाइटल है? दादियाँ। लेकिन तो भी कभी एक दूसरे में टकराव क्यों नहीं हुआ? कोई भी डिसीजन लेना है, एक दूसरे से पूछना कि कोई किसी के डिसीजन को ओवरलैप ना कर दे, कि मैंने भी कोई डिसीजन ले लिया, इसने भी ले लिया, पूछा नहीं, फिर एक दूसरे से टक्कर हो रही है, एक दूसरे से डिस्कस चल रहा है उसका। डिस्कस होता है। और अगर किसी की अथॉरिटी ऊंची है तो बाकी सब अपने आप खुद को नीचा कर लेते थे। जैसे पहले भी सुनाया है कि दादी ब्रजेंद्र ने जहाँ वो रह रहे थे, उन्होंने वहाँ बहुत टाइम तक टॉयलेट जो था वो सेंटर से थोड़ा सा घूम के जाना पड़ता था, अंदर नहीं, पहले अंदर बने हुए नहीं होते थे। तो दादी का जब शरीर थोड़ा डाउन भी हो गया, प्रॉब्लम भी होती थी, दादी से कहा आप बनवा लो ना। नहीं, बड़ी दादी ने अभी नहीं, मैं बड़ी दादी से बिना पूछे। जबकि आप सोच के देखिए, दादी प्रकाश मणि एक तरह से बाहर से आई है, और दादी ब्रजेंद्रा लेखराज जी की लौकिक में पुत्र वधू है, राधिका। लेकिन फिर भी वो भुला चुके हैं पूरी तरह से कि मेरा उनसे क्या रिश्ता था। दादी, बाबा ने निमित्त किसको बनाया? तो ये बड़ी है, अब ये बड़ी है, अब अथॉरिटी किसकी ज्यादा है? इसकी। तो मैं बिना इससे पूछे मैं नहीं करूंगी। दादी के पास जब मधुबन गई 4 महीने बाद, तब दादी ने पूछा, दादी कह रही मुझसे पूछने की क्या जरूरत है, आप दादी हो, आप संभालो। नहीं, वो करूंगी मैं जरूर, भले वो दादी खुद भी बोल दे ना कि नहीं तुम संभालो, तो भी दादी ऑलराउंडर में भी सेम संस्कार थे कि कुछ भी करवाना है दादी से। दिल्ली वाले पूछने आते थे, दादी हम ये काम कर लें? दादी प्रकाश मणि बोल रही, मुझसे क्यों पूछ रहे हो, इतनी बड़ी दादी तुमको दे रखी है, उससे पूछो ना। कहते दादी कहती है बड़ी दादी से पूछो, मतलब एक दूसरे का रिगार्ड रखना इतना। लेकिन यहाँ फिर भी देखना कि भले दादी ने राइट दे रखा है, फिर भी उसको यूज आप बताओ। ऐसे करके यज्ञ चला है एक सूत्र में, और इसी कारण ये आत्माएं 2500 साल नई दुनिया को चलाती हैं, जो आपस में कोई भी खिटखिट वहां नहीं होती, क्योंकि संगम पर प्रैक्टिकल में वैसा पार्ट बजाया है। तो यहाँ तो बहुतों का स्वभाव स्वर्गवासी बनने का दिखाई नहीं देता। दास दासियां भी तो बन गए हैं ना, डेंजरस लाइन बाबा की आ जाती है, दास दासियां भी तो बनने हैं ना। ऐसे ही यहाँ होना चाहिए। सबन्ना में मेरा भी तो बाबा कह रहे हैं, जो सिखा रहे हैं तो बनना है। दास दासियां भी तो बनने हैं ना। यह राजधानी स्थापन होती है, बाकी जो ब्राह्मण बनते हैं वह दैवी घराने में आने वाले हैं, परंतु नंबर 5। कोई तो बहुत मीठे होते हैं, सबको प्यार करते रहेंगे, कभी किसको गुस्सा नहीं करेंगे, गुस्सा करने से दुख होता है। जो मनसा वाचा कर्मणा किसको दुख ही देते रहते, उनको कहा जाता है दुखी आत्मा। माना जिसको टॉर्चर हो रहा है वो दुखी आत्मा नहीं है, टॉर्चर कर रहा है बाबा उसको दुखी बोल रहे हैं। जो मनसा वाचा कर्मणा किसको दुख देते ही रहते हैं, उनको कहा जाता है दुखी आत्मा। तो मनसा वाचा कर्मणा द्वारा संबंध संपर्क में दुख देवे। कल की मुरली याद आ रही है? जैसे पुण्य आत्मा पाप आत्मा कहते हैं ना, शरीर का नाम लेते हैं क्या, वास्तव में आत्मा ही बनती है। सब पाप आत्माएं भी एक जैसी नहीं होती, कोई अच्छी क्वालिटी की पाप आत्मा, कोई उसमें भी क्वालिटी परसेंटेज है उसमें भी। जैसे पुण्यात्मा कल भी कहा ना, सतो प्रधान मोह, तमो प्रधान मोह, अंतर आ जाता है। उसमें भी नंबर बार होती है, विकार में भी नंबर बार है। विकारी भी सब एक जैसे नहीं होते, कोई कोई के विकार गुणियों के गुण से ज्यादा देखने में अच्छे आते हैं आपको, इतना वंडर है। पुण्य आत्मा भी सब एक जैसी नहीं होती, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होते हैं। स्टूडेंट खुद समझते होंगे ना कि हमारे चरित्र कैसे हैं,
हमारी अवस्था कैसी है, हम कैसे चलते हैं, सबको मीठा बोलते हैं, कोई कुछ कहे हम उल्टा सुल्टा जवाब तो नहीं देते, उल्टा सुल्टा बिना सोचे समझे। सिर्फ इतना ही नहीं कि मैं ठीक हूं तो मैं कुछ भी बोल दूंगा, सामने वाले को देखना, जज करना। सबको मीठा बोलते हैं। बाबा को कई बच्चे कहते हैं, बच्चों पर गुस्सा आ जाता है, बाबा कहते हैं जितना हो सके प्यार से काम लो। छूट तो बाबा ने दे दी है, फिर भी बाबा क्या बोल रहे हैं, जितना हो सके प्यार से काम लो, निर्मोही भी बनना चाहिए। क्यों बोला बाबा ने? क्योंकि जब स्ट्रिक्ट होना है तो निर्मोही भी बनना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार। बाप जो है जैसा है वैसे यथार्थ जानकर मानकर उसकी श्रीमत पर चलकर उसको याद करने वाले बच्चों की ज्ञान के विचारों में रहने वाले बच्चों की निर्मोही बनने वाले बच्चों की स्वर्ग जैसे संस्कार साकार बनाने वाले बच्चों की बाप दादा को याद प्यार। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, जो है जैसा है यथार्थ पहचान कर याद करो। आज ध्यान देना, जो है जैसा है, ज्ञान के विचारों में रहना है, मुख से ज्ञान रत्न ही निकालने हैं, निर्मोही बनना है, हर एक से प्यार से काम लेना है। बाहर से गुस्सा करना अलग चीज है, अंदर से हर आत्मा से स्नेह ही रहे। अंदर से स्नेह होगा तो बाहर का क्रोध भी काम करेगा, लेकिन अंदर से स्नेह नहीं है, नफरत है और फिर बाहर क्रोध आ गया तो वो नुकसान कर देगा, उसका भी और अपना भी। डबल हो गया ना। कुछ कुछ चीजों में अंदर एक बाहर दूसरा होना है। दिखावटी। निर्मोही बनना है, प्यार से काम लेना है, गुस्सा नहीं करना है, जहां तक हो सके निर्मोही भी बनना है। वरदान, अपने फरिश्ते रूप द्वारा गति सदगति का प्रसाद ओहो बांटने वाले मास्टर गति सदगति दाता भव। कौन सा प्रसाद? फरिश्ते रूप द्वारा गति सदगति का। जे कहते मंत्र आलू भाई बताओ, ये प्रसाद किससे बनेगा? गति सदगति। फरिश्ते, फरिश्ता रूप माना, फरिश्ता कौन? जिसका फर्श से कोई रिश्ता नहीं, और ये है इंग्रेडिएंट। फर्श वालों को काट डालना, ये है एक इंग्रेडिएंट। और बताओ। एक ये देह और पुरानी दुनिया, पुराने संसार से। पुराने संस्कार से न्यारापन। और बताओ, फरिश्ते को लेके जो जो समझ अभी तक यहाँ है वो सब निकाल दो बाहर। पुरानी दुनिया के मोहम्मद निशान वो हो गया। और सुनाओ। फरिश्ता माने प्रकाश, तो प्रकाश की भाषा में रहना, प्रकाश को समझना है ना, प्रकाश के इशारों को समझना। और बताओ। फरिश्ता अर्थात अर्श पर रहने वाला। अर्श पर रहने वाला। और बताओ। हम वो पॉइंट याद दिलाना चाह रहे हैं, किसको याद कैसे नहीं आ रहा? सूक्ष्म वतनवासी, यानी स्थूल दुनिया को, स्थूल वस्तुओं को देखता ही नहीं, लाइट की दुनिया। और लाइट की दुनिया वाला यहाँ की हर बातों को लाइटली लेगा। दुनिया वाले कहेंगे बहुत बड़ी बात होगी, वो कहेगा क्या बड़ी बात है, बाप आया है, इससे बड़ी बात कोई है ही नहीं।
और बताओ। चमकता हुआ सितारा। और या तो किसी से कोई रिश्ता नहीं या सबसे रिश्ता है। याद आया? बहुत देर से हम इसको याद दिलाना चाह रहे हैं कि किसको तो याद आ गया। या तो किसी से रिश्ता नहीं या तो फिर सबसे रिश्ता है। चुना हुआ नहीं है उसके लिए कोई। सकाश की स्टेज है फरिश्ता की स्टेज। फरिश्ते के लिए सब एक जैसे हैं, सब अपने हैं। या तो कोई अपना नहीं या तो फिर सब अपने हैं। ये स्टेज मतलब उसकी जो लाइट है वो एक पे ना पड़ेगी, सब पे। तो वर्तमान समय विश्व की अनेक आत्माएं परिस्थितियों के वश चिल्ला रही हैं। कोई महंगाई से, महंगा क्या हो गया है, भावनाएं बड़ी महंगी हो गई हैं, रिश्ते बड़े महंगे हो गए हैं। तो अनेक आत्माएं परिस्थितियों के वश चिल्ला रही हैं। कोई महंगाई से, कोई भूख से। भूख किस बात की? अरे कोई मुझे समझ ले, कोई मुझे जान ले, कोई जरा प्यार से बात। जाने मुझे जीना कहीं मुझे पानी की ना पूछी। अरे चाय की तो पूछ ही देते, भले मैं पीऊंगी ना, दिखाऊंगी मैं ना, पर पूछनी तो चाहिए। भूख, तन के रोग। और तन के रोग हम वो वाले नहीं कहते, वो तो बीमारियां हैं। रोग क्या होते हैं? दर्द 100 है रोए, प्रॉपर हो नहीं रहा 100, जलन सी है रही है। दर्द 100 मतलब हो नहीं रहा है पर लग रहा है। ये अलग बीमारियां निकली हैं कि हमें लग रहा है। दवाई ना दवाई है, बस हमें हो रहा है। क्यों? मोते बस कचुक की उम्र में बीमार हूं। हम चाहते हैं आज के टाइम में कि मुझे बीमार समझा जाए। हम भीख मांगते हैं सिंपैथी। पड़ोसी में बैठ बैठ के अरे हमको तो हमको तो वो है। तो ये सब चीजें, तन के रोग, मन की अशांति, इसको तो क्या ही समझाएं। बस 1 सेकंड के लिए देख लो, अपने को पता चल जाएगा क्या है। तो मन की अशांति, सबकी नजर टावर ऑफ पीस की तरफ जा रही है। क्या याद आया? जिन्हों को याद आया उन्हों को बाबा की तरफ से नंबर है। सबकी नजर टावर ऑफ पीस की तरफ जा रही है। बाबा ने टावर ऑफ पीस के भी 2 अर्थ समझाए हैं फिलहाल। टावर ऑफ पीस शांति स्तंभ तो है ही, दूसरा टावर ऑफ पीस बाबा ने बोला था मधुबन परम धाम। कुछ दिन पहले की मुरली चली थी, उसमें आप बोल रहे थे आत्माओं का सिजरा, उसको कहेंगे टावर ऑफ पीस। तो आत्माओं का सिजरा, घर की याद और शांति स्तंभ की याद, और वो दोनों जुड़े हुए हैं, वहीं से जाएंगे। तो सबकी नजर टावर ऑफ पीस की तरफ जा रही है। सब देख रहे हैं हाहाकार के बाद जय जयकार कब होती है। तो अब अपने साकारी फरिश्ते रूप द्वारा विश्व के दुख दूर करो। मास्टर गति सदगति दाता बन, भक्तों को गति और सदगति का प्रसाद बांटो। ये तो खूब बढ़िया, गति सदगति का प्रसाद बांटो, बांट सकते हो तो वो करो। बाबा जैसे कह रहे हैं ब्रह्मा से ना ऐसी दुनिया तुम्हें बनानी, तो अब बाबा हमसे कह रहे हैं कि तुम्हें गति सदगति का। स्लोगन, मन को इतना शक्तिशाली बना लो जो कोई भी परिस्थिति मन को हलचल में न ला सके। ये नहीं कोई परिस्थिति आए नहीं, बाबा का इतना वंडरफुल हमको हर बार लगता है कि अपने को ऐसा बना लो ना कि कोई चीज का असर तुम पे ना पड़े। पूरी दुनिया में कारपेट बिछाओ, झाड़ू पोछा करो, उससे अच्छा अपने पैर में चप्पल पहन लो, वो ज्यादा इजी है। परेशानियों से घबराना मत, खुद ही इतना समझ जाए कि परेशानियों को परेशानी न समझ जाए। अव्यक्त इशारे, अब सेवा के कर्म के भी बंधन में नहीं आओ। सेवा के कर्म के भी बंधन में नहीं आओ। हमारा स्थान परम धाम, हमारी सेवा गति सदगति का प्रसाद बांटना है। हमारे स्टूडेंट, मैं खुद बाबा का स्टूडेंट, मेरे स्टूडेंट कहाँ से है? हमारी सहयोगी आत्मा है, मैं बाबा की सहयोगी,
बाबा मेरा सहयोगी। कौन मेरे सहयोगी है? कौन सहयोगी? कैसे सहयोगी? किसके सहयोगी? हम किसी सहयोगी को नहीं जानते। हमारी सहयोगी आत्मा है। यह भी सेवा के कर्म का बंधन है। क्या क्या है? हमारा स्थान, हमारी सेवा, हमारे स्टूडेंट, हमारी सहयोगी आत्माएं, और ऐड कर सकते हो मेरा करने का ये तरीका, मैं ऐसा समझती हूँ, मैं ये। एक है हम ज्ञान की भाषा बड़ी जल्दी सीख जाते हैं, हम ऐसा समझते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा सिर्फ समझते हैं ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। मैं ऐसा चाहता हूँ, लेकिन कह क्या रहा हूँ? मैं ऐसा समझ का मतलब क्या है कि ऐसा हो सकता है अगर ठीक लगे तो। ये भाषा किसकी है? बालक सो मालिक। कि 1 सेकंड में राय दी मालिक बनकर, और 1 सेकंड में स्वीकार कर लिया बालक बनकर। राय दी ऐसा होना चाहिए, नहीं हो रहा ना, अब तुरंत न्यारे। मैं ऐसा समझता हूँ, ये मेरी भाषा तो है, लेकिन मेरा प्रैक्टिकल क्या है? समझता हूँ, मैंने कही मानी ना, प्रैक्टिकल ये हो तो फिर समझा नहीं है, तुमने चाहा है। वो अंतर आ जाता है। भाषा हम सब सीख जाते हैं, लेकिन ज्ञान जो उसके पीछे है ना, वो धारणा में नहीं आया है। हम ऐसा समझते हैं, हुआ नहीं ना, हुआ नहीं, तो अब दिक्कत होगी। कहा था, किया नहीं, करते ना तो आज ये हेरो है ना, जे ना हो। फिर मैंने समझा नहीं है, वो मैंने चाहा है। और हम इतनी दुष्टता है, राक्षसी प्रवृत्ति हमारे अंदर ये चीज लाती है। कठोर शब्द यूज कर रहे हैं, क्यों? बहुत सूक्ष्म बात है। हमने किसी को कोई राय दी, उसने वो राय ना मानी, उल्टा हम जिस चीज के लिए मना कर रहे थे उसने वो चीज कर ली। माया ऐसी भावना आपके अंदर ला देगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन ऐसी भावना ला देगी कि अब इसका काम बिगड़ना चाहिए। क्यों? मेरी बात नहीं मानी। और फिर अगर उसको नुकसान हो जाएगा ना, तो मेरे को पता है क्या फीलिंग आएगी? पता नहीं चलता, लेकिन कब हल्का सा गुण से आप चूके और कहा सीधे पूरा रावण आपके ऊपर हावी होगा, राक्षस बन जाओगे 1 सेकंड में, जो चाहेगा कि इसका काम बिगड़े, बिगड़ने पे खुशी और बिगड़ने पे खुशी होगी। दूसरे का दुख आपको सुख देगा। और किसको कहते हैं? राक्षस। और देखो कितनी छोटी सी बात है, लेकिन हल्की सी गलती, इसलिए बाबा बोलता है छोटी सी भी छोटी छोटी नहीं है, बात बहुत बड़ी है। हम तो कहते कजू ये 3 है, तो समझते हैं, माना सच में ही समझो, चाहो मत। ये बहुत बालक सो मालिक की जो अंडरस्टैंडिंग है वो चाहिए। आज ही सुनाया, दादियों ने इतना बड़ा यज्ञ संभाला कैसे, बालक सो मालिक की स्टेज से। अब सेवा के कर्म के बंधन में भी ना हो हमारा स्थान। मेरा स्थान कौन? परम धाम। हमारी सेवा गति सदगति। हमारे स्टूडेंट, मैं खुद बाबा का स्टूडेंट, मेरे स्टूडेंट कहाँ से है? मेरी पढ़ाई पूरी हो गई क्या? नहीं हुई ना, तो मैं भी स्टूडेंट हूँ। हमारी सहयोगी आत्मा है, मेरा सहयोगी बाबा, सहयोगी। यह भी सेवा के कर्म का बंधन है। इस कर्म बंधन से कर्मातीत समझो, चाहो मत। सेवा में सजेशंस दो, राय दो, 1 सेकंड में राय दो, दूसरे सेकंड में स्वीकार कर लो। तो कर्मातीत बनना है, और यह वही है, यही सब कुछ है। यह महसूसता दिलाए आत्माओं को समीप ठिकाने पर लाना है। बड़े शब्द हैं, ये वही है, यही सब कुछ है। यह महसूसता दिलाए आत्माओं को समीप ठिकाने पर लाना है। ओम शांति। अव्यक्त मास की सौगात।
संपूर्ण स्वरूप। कई बच्चों को अभी संपूर्णता स्पष्ट और समीप नहीं अनुभव होती। आज की साकार मुरली से कुछ याद आ रहा है? कईयों से ऐसा स्वर्ग का स्वभाव दिखाई नहीं पड़ता है। कई बच्चों को अभी संपूर्णता स्पष्ट और समीप अनुभव नहीं होती। उनकी निशानी क्या होगी? जिनको नहीं अनुभव होती उनकी निशानी क्या होगी? पहला, जो स्पष्ट और समीप चीज होती है उसको अनुभव करना सहज होता है, और दूर की चीज को अनुभव करना उसमें विशेष बुद्धि लगानी पड़ती है। ऐसे ही ऐसी आत्माएं भी नॉलेज के आधार से बुद्धि योग द्वारा संपूर्ण स्टेज को खींचकर मेहनत से उसमें उपस्थित रह सकती है। कहने में लग रहा है बाबा तारीफ कर रहे हैं, पर अगर गहराई से समझो तो बाबा ने उनको भी टोंट किया है इस चीज में कि मेहनत लग रही है तुमको। जहां मैंने मुरली खींची ना, धड़ाम से गिरोगे। नेचुरल स्टेज नहीं है, जोर लग रहा है तुमको। तो बाबा ने बोला जो समीप की चीज होगी वो स्पष्ट अनुभव होगी, सहज उसमें स्थित रह सकेंगे। दूसरी बात अंडरलाइन कर लेना, बुद्धि योग द्वारा संपूर्ण स्टेज को खींचकर मेहनत से उसमें उपस्थित रह सकती है। दूसरी बात, ऐसी आत्माओं को स्पष्ट और समीप न होने के कारण कभी कभी यह भी संकल्प उत्पन्न होता है कि बनना तो चाहिए लेकिन बन सकूंगी। स्वयं के प्रति बड़ा अटेंशन, स्वयं के प्रति जरा सा व्यर्थ संकल्प के रूप में शक पैदा होगा। शक शब्द पे ध्यान देना, शक, खुद के प्रति शक, जिसको कहा जाता है संशय का रॉयल रूप। और संशय के लिए श्रीमत क्या है? विनश्यंती। एक ही शब्द याद आए सीधे, संशय बुद्धि विनश्यंती, निश्चय बुद्धि विजयंती। बीच की कोई चीज है नहीं। हल्का सा भी संशय है वही हार खिला देगा। स्वयं के प्रति जरा सा व्यर्थ संकल्प के रूप में शक पैदा होगा, जिसको कहा जाता है रॉयल, संशय का रॉयल रूप। पहले भी कहा कि अगर उनसे कहा जाए कि ये कांच का ग्लास है, इसको सिंक में रखा हो, तो जाते जाते ही वो 50 संकल्प कर लेंगे, टूट ना जाए। ये क्या है? संशय का रॉयल रूप। अरे हमसे बिगड़ ना जाए, अरे हमसे ये ना हो जाए, अरे तुम ना मर जाओगे। क्या है ये? कुछ भी नहीं है, जानबूझकर अपनी स्टेज को नीचे रखना। शक जरा सा लहर के मुआफिक ही आया तो गया। शक, साथ में पढ़ो, शक जरा सा लहर के मुआफिक भी आया तो अंडरलाइन अच्छे से, इतना कि मुरली के पीछे वाले पेज पे दिख जाए कि अंडरलाइन हुई है आगे वाले पेज पर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। स्वयं के प्रति जरा सा व्यर्थ संकल्प के रूप में शक पैदा होगा, जिसको कहा जाता है संशय का रॉयल रूप। शक जरा सा लहर के मुआफिक भी आया तो गया, और हम तो जरा सी लहर नहीं, डूबते हैं शक में पूरा। डूब के जैसे कि गोते, जैसे 2 बार चल जाता है, 7 बार गंगा में करते हैं, 7 बार, बार डुबकी लगा रहे हैं, बार। उधर से बाबा बोल रहा है बनना ही है। हाँ बाबा देखो ड्रामा में होगी तो, अरे वो बाबा है सामने। तो निश्चय बुद्धि विजयंती, उसमें यह स्वप्न मात्र संकल्प, लहर मात्र संकल्प भी फाइनल नंबर में दूर कर देता है। उसका विशेष संस्कार व स्वभाव अभी अभी बहुत उमंग उत्साह में उड़ने वाले, और अभी अभी स्वयं से दिल शिकस्त। ये कब होता है?
जब कभी अच्छी स्टेज रही हो और आत्मा अपनी गलतियों से गिर गई हो, उसके बाद क्योंकि उससे मरे नहीं है, उसको अभी तक लेके चल रहे हैं, तो वो संशय लाता है अंदर कि अरे पहले भी तो गिरे थे, अब कहीं ये ना हो जाए, अब कहीं माना अभी तक अपने पास्ट से आप जीते जी मर जीवा बने नहीं है, उसका असर ये आता है। बार बार जीवन में यह सीढ़ी उतरते और चढ़ते रहेंगे और इसकी वजह से वास्तव में अंदर से देहभान कभी मरता ही नहीं है। शक थोड़ी थोड़ी एनर्जी माया को देता रहेगा और वो कभी पूरी तरह से खत्म होगी ही नहीं। और ज्ञानी बुद्धि है तो इसका शक आप कोई दूर भी नहीं कर सकता, क्योंकि ज्ञान में बाबा ने जितने भी उमंग उत्साह के लिए बातें कही होंगी वो भूल जाएंगी, लेकिन जितनी भी कमी निकालने वाली बातें बाबा ने बोली होंगी वो याद रहेंगी। बाबा ने कहा था ना माफी होती नहीं, बाबा ने कहा था ना देखूंगा भी, तो निशान चला जाता है पर दाग रह जाता है, पकड़ लेंगे उस बात को। अरे कौन सा दाग, कैसा दाग, काय का दाग, आत्मा पे कोई दाग पड़ता नहीं, दाग उस पे पड़ता है जब बॉडी हो। बात बाबा की एकदम सही है कि निशान रह जाएगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन निशान पड़ने के लिए कुछ होगा तो ना। तुम देह भान से ही न्यारे हो गए तो काहे का था, मैं तो निर्लेप हूँ, वो तो मैं हूँ ही नहीं। लेकिन प्रैक्टिकल अनुभव से सच में वास्तव में अगर माया मर नहीं रही है ना, तो सच्चाई ये है कि हम उसको मरने देना नहीं चाहते। दिल खुश और दिल शिकस्त की सीढ़ी कारण अपनी संपूर्ण स्टेज स्पष्ट और समीप नहीं। सभी अपने को समर्थ आत्माएं समझते हो। समर्थ आत्माएं अर्थात जिनका व्यर्थ का खाता समाप्त हो। क्या सुना? नहीं तो ब्राह्मण जीवन में व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, बहुत समय व्यर्थ गंवा देते हैं। और समय बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है आज के टाइम में। जितनी कमाई जमा करना चाहो उतनी नहीं कर सकते। व्यर्थ का खाता समर्थ बनने नहीं देता। क्या सुना? अमृत वेला क्यों शक्तिशाली नहीं होता? अब व्यर्थ का खाता समाप्त करो। जब नया चौपड़ा रखते हो तो पुराने को खत्म कर देते हैं ना। तो वर्तमान समय यही विशेष अटेंशन रखो कि व्यर्थ का खाता समाप्त कर सदा समर्थ रहे। व्यर्थ आपको क्या नहीं करने देगा? व्यर्थ आपको एक विशेष चीज है जो करने ही नहीं देगा, बिना कहे करे। क्योंकि बुद्धि हमेशा भरी हुई है, तो बाबा जो बिना कहे इशारे से करवाना चाहेगा वो इशारे मेरी बुद्धि कैच, क्योंकि बिना कहे सुने कहाँ से? चल रही है यहाँ कुछ ना कुछ, तो सुने कहाँ से? खुद भी दिल से आएगा मैं ये करूं, लेकिन व्यर्थ इतना हावी है। व्यर्थ क्या करेगा? आपको धीमा, वेस्ट चल रहा है तो वेस्ट स्पीड काम की स्पीड को स्लो कर देगी। स्लो कर देगी तो आपको ऑलरेडी जो काम है वही करने में देर हो रहा है, तो एडवांस काम करना तो आप रोजमर्रा के काम करने में ही स्लो हो जाओगे। तो एडवांस यानी कि आने वाले कल का पहले से कर लूं वो तो छोड़ दो, बहुत दूर की बात है। एडवांस स्टेज का तो सोचो भी मत। ब्राह्मण ही बने रहो वही बड़ी बात है, व्यर्थ जिस आत्मा को चलता है उसके लिए। तो व्यर्थ का खाता समाप्त कर सदा समर्थ रहे। कई आत्माओं को लगता है हम आलसी हैं, लेकिन हम कहेंगे व्यर्थ चला रहे हो उसकी परिणाम में तुमको आलस मिला हुआ है। अगर व्यर्थ संकल्प बंद हो जाए तो आलस अपने आप समाप्त हो जाएगा। आलस उगता ही वहां है जहां व्यर्थ हो। तो वर्तमान समय यही विशेष अटेंशन रखो कि व्यर्थ का खाता समाप्त कर सदा समर्थ रहे। मास्टर सर्वशक्तिमान जो चाहे वह कर सकते हो। इसमें यहाँ पे भी यही लग रहा है, कल वाला का व्यर्थ का खाता करने का समय भी अभी है। जैसे कल बाबा कह रहे, समर्थ का खाता जमा करने का भी टाइम अब, तो व्यर्थ का भी
जैसे जिसको तन की व धन की शक्ति है तो जो चाहे वह कर सकता है। अगर शक्ति नहीं तो चाहते भी मजबूर हो जाता है। शक्ति क्यों नहीं है? व्यर्थ चला चला के शक्ति ऑलरेडी गंवा दी है। अगर शक्ति नहीं तो चाहते भी मजबूर हो जाता है। ऐसे आप मास्टर सर्वशक्तिमान क्या नहीं कर सकते? वो जो मैं करना ही ना चाहूं। क्या नहीं कर सकते? वो जो मैं करना ना चाहूं। वो मुझसे बाबा भी नहीं, ये याद रखना, बाबा भी नहीं करा सकता अगर मैं ना करना चाहूं तो। खुद के प्रति स्ट्रिक्ट रहो, आदमी बाबा करे ना। खुद के लिए स्ट्रिक्ट रहो। सिर्फ अटेंशन, बार बार अटेंशन। क्या चाहिए? व्यर्थ का एक ही सॉल्यूशन है, होश में रहो। जाना है, मौत सामने खड़ा है। सिर्फ अटेंशन, बार बार अटेंशन चाहिए। अमृत वेला अटेंशन दिया, रात को दिया, बाकी मध्य में अलवेलापन आ गया तो रिजल्ट क्या होगी? व्यर्थ का खाता समाप्त नहीं होगा। कुछ ना कुछ पुराना खाता रह जाएगा और वो कुछ बहुत कुछ अपने आप बना देगा। इसलिए बार बार यही अटेंशन दो कि हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। चेकिंग चाहिए अच्छी तरह से। क्या सुना? क्योंकि माया अभी भी अपनी बारी लेने के लिए होशियार बैठी है। कहा ना, फिर से वही एग्जांपल, शॉपिंग करने गए, कोई चीज देखी, हल्का सा संकल्प काश, और बस माया ने देख लिया। अब जहां जहां काश लाया जा सकता है वो ला देगी। अगर अच्छे की दिमाग में आ गया तो या दूसरे समझ सकते हो, इनते बढ़िया तो हम ही हैं। दोनों, चाहे ऊपर समझा चाहे नीचे समझा, ड्रामा की कोई भी वस्तु को लेके, ये तो अहंकार में आ जाता है। कोई भी हो, वो व्यर्थ संकल्पों की शुरुआत कर देगी। जैसे मानो एक बार मुझे किसी को देख के फीलिंग आ गई कि इनते बढ़िया साफ सफाई तो हम ही रख लेते हैं, ये बड़ी सुतैमन बंद है, लेकिन किचन तो ऐसी पड़ी है। अब मेरी वृत्ति में वो बैठ जाएगा, मैं सबको उसी नजर से देखूंगी कि कौन साफ सफाई कितनी रखता है। तो मैंने अपने कौन से संस्कार को पकड़ लिया? यहाँ साफ सफाई के। आत्मा को साफ सफाई से लेना देना नहीं, ये देह का संस्कार है। तो माया अपनी वारी लेने के लिए होशियार बैठी है। क्या भैया अवस्था, मतलब कोई वस्तु की आवश्यकता है तो आवश्यकता है तो संकल्प जरूर, और फिर आप लेंगे भी उसको, लेकिन मलाल तो ना होवे ना। जैसे मानो हम कुर्सी लेने गए, कुर्सी ली, दुकान पे बगल में सोफे भी रखे, पैसा होता है तो चलो। तो आवश्यकता अलग चीज है, लेकिन आवश्यकता की भी हद होती है। याद है? याद है? आवश्यकता की भी हद होती है। तो माया अपनी वारी लेने के लिए होशियार बैठी है। आवश्यकता क्या होती है? आवश्यकता कभी किसी खत्म नहीं होती है। कई आत्माएं हैं जो, मतलब ज्ञान में भी हमने देखा है कि वो मौन वगैरह जाती ही नहीं है। क्यों? अरे मायावी दुनिया है। हम कहते हैं हट योगी हो, जाओ ना और फिर दिखाओ कि कितने न्यारापन है, देखो सब कुछ, और देखते हुए भी तुम्हारी आंख न डूबे तो बड़ी बात है। हमको राजा जनक का मिसाल याद आता है, जो दिया, ये है राजयोगी की स्टेज। और इसीलिए बाबा जनक विदेही दादी को बोलते थे कि विदेश सेवा की है, सब जगह घूमी भी है, लेकिन आंखें गई कहीं नहीं है। मेरी और दादी का जवाब भी ये था, जब दादी से पूछा गया ना, बाबा आपको इतना ज्यादा प्यार क्यों करता है, दादी का जवाब भी यही था, मेरी आंखें सिवाय बाबा के कभी भी किसी में डूबी नहीं है। ये घोड़े की मुआफिक मुच्छिका लगा लेना कि बस बाबा ही दिखाई दे, इसको बाबा योगी नहीं कहता। सब कुछ देख रहे हैं लेकिन दिखाई बाबा दे रहे हैं। स्टेज
तो अभी भी माया अपनी वारी लेने, और ये भी मत कर लेना कि चलो आज ही मर जाऊं, आराम से गिरोगे। पहली स्टेज बनानी है, ये होश रहे। धीरे धीरे पहले स्टेज, फिर प्रैक्टिकल, है ना। धार मोथरी है और चले हो माया, तो पहले तेज तो करो, अभ्यास अच्छी ज्यादा तरह। नहीं चलेगा, कुछ ज्यादा नहीं चलेगा। तो चेकिंग अच्छी तरह से, क्योंकि माया अभी भी अपनी वारी लेने की। बाबा कई बार बोलते हैं, गए थे दूसरों को गड्ढे से निकालने, खुद ही गड्ढे में गिर गए, तो वो भी ना हो, क्योंकि माया अपनी वारी लेने के लिए होशियार बैठी है। वह अंत में सबसे ज्यादा होशियार हो जाती है। पूरी ताकत लगा रही है, ताकत लगा रही है। माया तीव्र पुरुषार्थी है, अंत में सबसे ज्यादा होशियार हो जाती है। माना लास्ट सो फास्ट भी है। माया आगे बढ़ने जाती नहीं, हम माया को खड़ा कर देते हैं ताकि मैं आगे न बढ़ बाबा पाऊं। कह रहे ना, क्योंकि सदा के लिए विदाई देनी है तो अपनी होशियारी तो दिखाएगी ना, इसलिए सदा अटेंशन रखो। क्लास में गए, याद में बैठे, उस समय तो अटेंशन रहता है, बड़ी बात है उस समय भी रहे तो। लेकिन बाबा गए, क्लास में गए, याद में बैठे, उस समय तो अटेंशन रहता है, लेकिन बार बार अटेंशन, क्या सुना, बार बार अटेंशन। आज का दिन में क्या टेंशन, बार बार याद रहे। जिसका बार बार अटेंशन है उसकी निशानी है सब टेंशन से परे। लाडले तो हो ही, बाप के बने, श्रेष्ठ भाग्य का सितारा चमका, और क्या चाहिए, परम धाम का चमकता सितारा। लाडले तो हो, बाप के बने, श्रेष्ठ भाग्य का सितारा चमका, और क्या चाहिए। सिर्फ यही छोटा सा काम दिया है कि बार बार बुद्धि द्वारा अटेंशन रखो। इतना सा काम है, 1 घंटा बैठ के ज्यादा करना, बार बार बुद्धि का अटेंशन। अवतार आया हूँ, जाना है। आज बाबा का था, न खाता न पीता न पहनता, अभोक्ता, न ठंड लगे न गर्मी लगे। जब जब ठंड लगे ना, थोड़ी फुरफुरी आए, मुझे ठंड नहीं लगती, पार्ट को लग रही है, बार बार अटेंशन। बार बार बुद्धि द्वारा अटेंशन रखो। अच्छा, मुरली की डेट 18/11/81। ओम शांति। यही बाहर है दुनिया को भूल जाने की। बाप जो है जैसा है, बड़ी बुद्धि चाहिए उसको जानने के लिए।